सीरियल अनुपमा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की असली सच्चाई सामने आती हुई नजर आ रही है। अनुपमा की जिंदगी में एक बार फिर तूफान खड़ा हो चुका है, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि अब अनुपमा अकेली नहीं है। उसके साथ खड़ा है अनुज, जो हर हाल में अपनी अनु की रक्षा करने के लिए तैयार है। जैसे ही अनुज को यह सच्चाई पता चलती है कि अनुपमा के कैफे में लगी आग कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी और इस साजिश के पीछे गौतम गांधी का हाथ है, उसके बाद कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अनुज का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह बिना देर किए सीधे कोठारी निवास पहुंच जाता है। कोठारी निवास में जैसे ही अनुज कदम रखता है, वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर अनुज इतने गुस्से में वहां क्यों आया है, लेकिन अनुज के चेहरे पर साफ नजर आ रहा होता है कि इस बार वह चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसके साथ अनुपमा भी खड़ी होती है, जिसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। अनुपमा ने हमेशा सबकी भलाई सोची, सबको अपना समझा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तकलीफ और धोखा मिला। फिर भी उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन अब जब बात उसकी जान और उसके सपनों की आ चुकी है, तब अनुज किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं है। अनुज सबके सामने जोर से कहता है कि अब बहुत हो चुका। मेरी अनु को कमजोर समझने की गलती मत करना। अगर किसी ने भी दोबारा अनुपमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अनुज की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वसुंधरा, प्रेम और बाकी सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अनुज इस तरह खुलकर सबके सामने गौतम का नाम ले लेगा। अनुज सबको बताता है कि कैफे में लगी आग कोई एक्सीडेंट नहीं थी। यह सब प्लान करके किया गया था ताकि अनुपमा का सपना टूट जाए और वह जिंदगी में आगे ना बढ़ सके। अनुज की बात सुनकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने हमेशा रिश्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया। वसुंधरा तुरंत गौतम का बचाव करते हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, गौतम इतना नीचे नहीं गिर सकता। हाँ, अनुपमा और गौतम के बीच काफी अनबन रही है, लेकिन वह इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। वसुंधरा की यह बात सुनकर अनुज और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है कि यही सबसे बड़ी समस्या है। हर बार गलती करने वाले को बचा लिया जाता है और जो सही होता है उसे ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। अनुज साफ शब्दों में कहता है कि उसके पास सबूत हैं और सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। वह कहता है कि अगर इस बार भी गौतम को बचाने की कोशिश की गई तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा। अनुज का यह रूप देखकर सभी डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार उसे इतना गुस्से में देखा होता है। अनुपमा बीच में अनुज को शांत करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि गुस्से से कोई समस्या हल नहीं होगी, लेकिन अनुज साफ कह देता है कि अब बात सिर्फ गुस्से की नहीं है, बात अनुपमा की सुरक्षा की है। उसने बहुत सह लिया, बहुत त्याग कर लिया, लेकिन अब और नहीं। उधर प्रेम के मन में भी गुस्सा और जलन भरी हुई होती है। उसे लगता है कि अनुपमा की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया, लेकिन अनुज उसे भी खरी खोटी सुनाता है। वह कहता है कि अगर तुम्हारा कैफे नहीं खुल पाया तो उसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है। अपनी नाकामयाबी का गुस्सा किसी और पर निकालना बंद करो। अनुपमा ने हमेशा सबकी मदद की है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ दर्द मिला है। प्रेम को अनुज की बातें बहुत बुरी लगती हैं। उसे एहसास होने लगता है कि अब घर के लोग भी धीरे धीरे सच समझने लगे हैं। दूसरी तरफ गौतम के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वह बाहर से शांत दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर डर चुका होता है कि कहीं उसकी सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। अनुपमा इस पूरे माहौल से बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि उसकी वजह से
फिर से रिश्तों में दरार आ रही है। लेकिन अनुज उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उन लोगों की है जिन्होंने उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया। अनुज अनुपमा का हाथ पकड़कर कहता है कि अब वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए, वह हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़ा रहेगा। यह सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई उसके लिए इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। अनुज का प्यार और भरोसा ही अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। घर के बाकी लोग भी अब सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है। कुछ लोगों को लगने लगता है कि अनुज झूठ नहीं बोल सकता। वहीं कुछ लोग अब भी गौतम पर भरोसा कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहानी ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां हर राज खुलने वाला है। उधर गौतम अपनी सच्चाई छिपाने के लिए नई चाल चलने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि किसी भी तरह सबका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन इस बार अनुज पूरी तैयारी के साथ आया होता है। उसने तय कर लिया है कि वह किसी भी कीमत पर अनुपमा को इंसाफ दिलाकर रहेगा। कैफे में लगी आग के बाद अनुपमा पूरी तरह टूट चुकी थी। वह सोच रही थी कि शायद उसकी मेहनत और सपनों की कोई कीमत नहीं है, लेकिन अनुज उसे हिम्मत देता है। वह कहता है कि एक आग तुम्हारे सपनों को खत्म नहीं कर सकती। तुम फिर से उठोगी, फिर से आगे बढ़ोगी और पहले से ज्यादा मजबूत बनोगी। अनुपमा धीरे धीरे खुद को संभालने लगती है। वह तय करती है कि अब वह डरकर पीछे नहीं हटेगी। उसने जिंदगी में बहुत मुश्किलें देखी हैं और हर बार वह पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरी है। इस बार भी वह हार नहीं मानेगी। दूसरी तरफ कोठारी निवास में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हर कोई अंदर ही अंदर परेशान है। वसुंधरा को अब भी यकीन नहीं हो